हेलो, वेलकम बैक। तो एक क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो इस टाइप का है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमें बोला गया है इसमें भी हमें एक नॉन पैलिंड्रोम वर्ड को पैलिंड्रोम बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन शायद ही तुमने करा होगा, ठीक है ना। बहुत कम चांस है, बहुत ही कम बच्चों ने करा होगा। तो इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझते से करेंगे कैसे, पहले एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि इसमें करना क्या होगा, लॉजिक क्या हो सकता है। बोला है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नॉन पैलिंड्रोम वर्ड। एक ऐसा वर्ड इनपुट में लो जो पैलिंड्रोम नहीं होता है। पहली बात तो पैलिंड्रोम वो वर्ड होते हैं जिनको आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो एक जैसे होते हैं। जैसे मैडम, MADAM, मैडम। नितिन, NITIN, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आगे पीछे से अगर हम पढ़ें तो एक जैसे होते हैं, सेम ही होता है, तो उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। पर हमें बोला इनपुट में ऐसा वर्ड लेना है जो होगा नॉन पैलिंड्रोम और उसे पैलिंड्रोम बना के प्रिंट करना है। जैसे ICSC मैंने लिया तो यहाँ पर पैलिंड्रोम बनाया उसे। अब कैसे बनाएंगे वो सुनो। किसी भी नॉन पैलिंड्रोम वर्ड को अगर पैलिंड्रोम बनाना होता है ना, तो हमें उसका उल्टा करके उसमें चिपका देना होता है। मतलब देखो, ICSC तुम्हें यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ तक ये ICSC है और यहाँ पर ये पीछे से देखो ICSC है, ठीक है। मतलब कहने का ये मैंने उल्टा करके उसका चिपका दिया वर्ड और बन गया ये पैलिंड्रोम। यहाँ से भी ICSCESCI, ICSCESCI पैलिंड्रोम है ना। मतलब आगे से जैसा पढ़ रहा हूँ वैसे पीछे से भी पढ़े जा रहा है। और बनाया कैसे, ICSC का उल्टा करके चिपका दिया पीछे से, ठीक है। अगर डाउट है ध्यान से समझते हैं लॉजिक को। देखो, इसका जो लॉजिक है इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है। एक तो हमने लिया स्ट्रिंग इनपुट में जो है ICSC। दूसरा पार्ट है लॉजिक का, हमें उसे करना है रिवर्स, तो बन गया ESCI। तीसरा पार्ट है हमें उसे कॉन्केटिनेट करना है, जो रिवर्स तुमने निकाला है करके उसे उसके आगे लगा देंगे राइट साइड में, मतलब, ठीक है। तो जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ये तुम किसी के साथ भी करके देख सकते हो। कोई भी नॉन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को लोगे और उसका उल्टा करके अगर उसके सामने से लगा दोगे, सामने मतलब राइट साइड में उसके अटैच कर दोगे बिल्कुल एंड में, तो हमारा जो नया स्ट्रिंग बनता है वो पैलिंड्रोम होता है। तो ये इसका लॉजिक है जो 3 पार्ट में हमें काम करना है। यहाँ तक समझ में आया क्या, मतलब लॉजिक क्या है ये समझ में आया। तो अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं और साथ साथ समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो, एक स्ट्रिंग इनपुट में ली हमने यहाँ तक, ठीक है ना। अब उसके बाद स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के बाद मुझे करना क्या है। जैसे यहाँ पर ICSC इनपुट में आया भाई, तो ICSC ये है, हमें पता है जो भी इनपुट में स्ट्रिंग आती है एरे की फॉर्म में होती है। अब पहला काम तो मेरा क्या था, स्ट्रिंग इनपुट में लेनी, तो वो तो मैंने ले लिया। दूसरा है उसको उल्टा करना। उल्टा कैसे करेंगे, उल्टा करने के लिए पहले तो देखो मैं क्या करूँगा। उल्टा करने के लिए मैं एक लूप लगाऊंगा इसके पीछे से मतलब इसके एंड से चलाएंगे लूप को। तो इसके एंड से कैसे चलेगा। अब जो मेरा ICSC है इसमें अगर मैं देखूँ लास्ट इंडेक्स क्या है 3, पर यूज़र तो इनपुट में कुछ भी दे सकता है ना, तो उसका तो मुझे नहीं पता वो इनपुट में क्या देगा, उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा। जब भी हमें आखिरी इंडेक्स नहीं पता रहता तो हम लेंथ मेथड का यूज़ करके लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि आखिरी इंडेक्स हमेशा लेंथ से 1 नंबर कम होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लेंथ निकालूंगा, L वेरिएबल में S की लेंथ, ये निकाली मैंने लेंथ, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बोला था मैं लूप चलाऊंगा, फॉर लूप पीछे से मतलब बिल्कुल एंड से आखिरी इंडेक्स से। और अभी मैंने तुम्हें बताया आखिरी इंडेक्स लेंथ से 1 नंबर कम होता है, तो मतलब मेरे को लूप जो चलाना है वो L से 1 नंबर कम, L-1 से चलाना है, क्योंकि L में मेरी लेंथ है और लेंथ से 1 नंबर अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरे को आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा। अब जो मेरे को लूप चलाना है, चलो मैं आखिरी इंडेक्स से तो चला रहा हूँ। आखिरी इंडेक्स से क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे से कैरेक्टर निकालते हुए आऊँगा। पहले E को निकालूंगा, फिर इधर 2 पे आऊँगा, वहाँ से S को निकालूंगा, तो E और S, ES, फिर आगे आऊँगा 1 पे, वहाँ से C को निकालूंगा तो क्या बना ESC, फिर 0 पे आऊँगा, वहाँ से I को निकालूंगा तो क्या बना ESCI, ठीक है। मतलब इनको जब निकालता रहूँगा तो कहीं किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी करता रहूँगा, चिपकाता रहूँगा, तो कुल मिला के एंड में मेरे को एक उल्टा स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जब मैंने यहाँ पर लूप चलाया तो मेरे को कहाँ तक चलाना है, स्टार्टिंग तक, ठीक है ना। पीछे से चलाऊंगा स्टार्टिंग तक। स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या होता है 0, तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, I ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक। इक्वल टू भी आएगा क्योंकि 0 तक चलेगा, 0 भी होगा, सबसे आखिरी में 0 पे ही आना है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और I माइनस 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 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरी इंडेक्स से आगे को आ रहा हूँ ना, तो आखिरी इंडेक्स बड़ा होता है और आगे का इंडेक्स छोटा होगा। जैसे यहाँ देखो 3 से फिर 2 पे आ रहा हूँ, फिर 1 पे, फिर 0, तो हर बार I की वैल्यू कम करता हुआ जाऊँगा और कहाँ पे आके गाड़ी रुक जाएगी मेरी 0 पे आके। तो इसलिए लूप की जो कंडीशन है वो है जब तक वैल्यू ग्रेटर देन रहती है 0 से तब तक चलते जाएगा, और जब इक्वल टू 0 हो जाएगी तब भी चलेगा।
लेकिन जब लेस हो जाएगी तब नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा सबसे छोटा इंडेक्स होगा जो वो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन बनी। कंडीशन के अंदर मुझे क्या करना है, मैं पीछे से आगे आता जा रहा हूँ, तो मैं एक एक वेरिएबल और बना लेता हूँ रिवर्स करके, REV। ये एम्प्टी स्ट्रिंग बना के छोड़ दी। जब मैं पीछे से आगे आ रहा हूँ तो क्या करूँगा, वो हर करेक्टर को मैं उठा उठा के इसमें जोड़ता जाऊँगा। तो REV इक्वल टू REV प्लस वो करेक्टर कहाँ से निकलेगा, एस में से। एस में से कैर एट कौन सी पोजीशन वाला, आई। हो यू रहा है, आई की वैल्यू पहले हुई 3, 3 में से कौन था, ICSC का ई। तो ई निकल के REV में जुड़ गया। फिर वो आगे आया 2 में आया, 2 में कौन था, एस। तो ई के बाद एस जुड़ गया, फिर कौन, फिर सी जुड़ेगा, फिर आई जुड़ेगा। कुल मिला के जब मेरा पूरा फॉर लूप चल जाएगा तो रिवर्स में मेरा क्या हो गया होगा, रिवर्स में मेरा रिवर्स वर्ड हो करके आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल वर्ड है वो मेरे पास है, हाँ वो मेरा एस नाम की स्ट्रिंग में है। तो मुझे फाइनली करना क्या है, दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, मतलब ओरिजिनल वाली के पीछे से पहले ओरिजिनल वाली आएगी, फिर उसके आगे मैं रिवर्स वाला ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओरिजिनल वाली है एस, उसमें लगाना है रिवर्स, तो एस प्लस REV। स्ट्रिंग में प्लस का मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना, चिपकाना। पहले आगे एस वाला आएगा और उसके राइट साइड में लग जाएगा REV, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। बोलता है क्या दूँ मैं, ICSC दे देता हूँ, ICSC। तो ICSE ठीक है, बन गया पैलिंड्रोम, ठीक है ना। तो ऐसे ही तुम कुछ भी इनपुट में दोगे नॉन पैलिंड्रोम वर्ड, वो उसको पैलिंड्रोम बना देगा। तो ये था इसका लॉजिक। अच्छा सुनो, इससे रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन बना रखा है, मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो में देख लेना, वहाँ पर हमें ये देखना था कि हमारा वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है कि चेक करो कि वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं है। इनपुट में एक वर्ड आएगा तो वो वाला क्वेश्चन भी देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और कुछ सजेशन हो तो मुझे बता देना कमेंट में। फिर मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।